हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों यूथ बुक है दोस्तों। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आरएम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर व लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे दोस्तों, और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट के तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए आरेखन उपकरण, हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों, आरेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियों के प्रश्नों का संग्रह। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ लोग पढ़ लेते हैं, समझ नहीं पाते क्या पढ़े हम लोग पढ़ेंगे आरेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियाँ, इसके प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक भाई, चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे से सीखेंगे और करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ध्यान से देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कहा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि सीट की सबसे छोटी भुजा A4 A3 सीट की लंबी भुजा का अनुपात होता है। यानी क्या अनुपात होता है, यानी सीट की छोटी भुजा, किसकी छोटी, A4 की छोटी भुजा और A3 की लंबी भुजा का अनुपात क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ऐसे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1:2, लेकिन आप एग्जाम में अगर आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट से कैसे सीखेंगे इसको जानिए। देखिए A4 साइज जिसमें हम लोग फोटोकॉपी कराते हैं ना, वही है A4 साइज। तो A4 साइज का जो पेपर का जो लंबाई होती है दोस्तों, वो होती है कितना, 297। ठीक है, 297। जैसे ये ए पन्ना हमारा ऐसा होता है ना, तो इतनी इन लंबाई 297 है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है ये जो चौड़ाई होती है ये है 210। ठीक है, तो हमें ये कहा कि सीट की छोटी भुजा A4 की छोटी भुजा क्या है दोस्तों, इसमें 210 है। बताइए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो A4 साइज में 297 है लंबाई और चौड़ाई 210 है, तो सबसे छोटी भुजा 210 हो गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, 210 लिखेंगे। ठीक है, 210 लिख लिए, और क्या लिखेंगे, अनुपाते लिखेंगे। और कहा है कि A3 सीट की लंबी भुजा, तो A3 साइज की सबसे लंबी भुजा क्या है दोस्तों, 420 है। इसमें 420 है, तो यहाँ पे रखेंगे 420। अब देखिए इसको हम कट करेंगे तो 21 एकदम 21 दूना 42, तो 1:2 आ गया कि नहीं आ गया। हमें रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, 1:2 आ गया तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। A4 साइज का हमने छोटी भुजा लिया, तो लंबाई और चौड़ाई दिया था, जिसमें छोटी भुजा क्या हो गई 210, और A3 की सबसे लंबी भुजा लेना था, तो A3 साइज का 297 गुणे 420 था, तो बड़ी साइज यहाँ पे 420 हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकाला तो 1:2 आ गया। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आया दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चनों को बताया। ये देखिए दिया गया है A4 साइज की छोटी भुजा A3 साइज की लंबी भुजा का अनुपात 1:2 होता है। अगर दोस्तों मैं ऐसे आपको रटा देता तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पेपर में पूछ लेता कि A4 साइज की अब की बार छोटी भुजा दिया, तब की अगली बार बड़ी भुजा दे दे, तो बड़ी भुजा 297 हो जाएगा। तो ऐसा भी दे सकता है ना, तो जानते रहिएगा, रेशियो निकाल लीजिएगा। चलिए, और पहली बात आपको A4 साइज का लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए, A3 साइज का भी लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए। ठीक भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक भाई, यहाँ पे ध्यान से ये देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई का अनुमानित अनुपात होता है। तो ये होता है 1:2 होता है। यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम रटने वाले होते हैं दोस्तों। किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की जो लंबाई व चौड़ाई का अनुमानित अनुपात होता है, बेसिक यानी साइंस जो होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 1:√2 का होता है। यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख शीट की चौड़ाई 841 mm है, तो इसकी लंबाई हो जाएगा 1189। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे आप ये कैसे हो गया। देखिए भाई, यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख शीट की जो चौड़ाई होती है 841 है, तो इसकी लंबाई होती है 1189। तो इसको आप याद कर लीजिए।
ये जैसे हमने कहा ना लंबाई और चौड़ाई होता है, तो उसी प्रकार अगर इसकी लंबाई 1189 है तो आपको चौड़ाई पता होना चाहिए कि इसकी चौड़ाई 841 होती ही होती है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई। सारे क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। आइए ये देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा किसी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप एसी का पूर्ण रूप क्या है। तो एसी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों यहाँ पे अटैच सर्कल नहीं होगा, एयर कंडीशन नहीं होगा, एरियल कट नहीं होगा, अक्रॉस कॉर्नर होगा। एक क्रॉस कॉर्नर होगा तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म कुछ नामों के दिए गए हैं, उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एसी का क्या हो जाएगा, एक क्रॉस कॉर्नर हो जाएगा। ठीक भाई, एएफ का हो जाएगा एक क्रॉस क्या होगा, फ्लैट्स होगा। यहाँ पे एआर का क्या हो जाएगा, एज रिक्वायर्ड हो जाएगा। एएसए का क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ फुल फॉर्म है जो आपको आने चाहिए। देखिए इसी में से पूछा था, एसी का एक क्रॉस कॉर्नर हो जाएगा। हो सकता है आपकी बार आपसे एएफ का एआर का पूछ सके, तो आपको सब चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए कह रहा इंजीनियरिंग आरेख में LH में से किसका संकेत है। LH का मतलब होता है, देखिए जैसे LH होता है दोस्तों, RH होता है कि नहीं। LH को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, RH को हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो LH का मतलब हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई। चलिए यहाँ पर भी फुल फॉर्म कुछ दिए गए हैं, इसको आपको आना चाहिए वहाँ पे दोस्तों। जैसे एसी का क्या दिया था आपको पता होगा, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि एल एच का मतलब लेफ्ट हैंड होगा। LMC का होगा लिस्ट मटेरियल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे। और MFD, ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो हो जाएगा यहाँ पे। OD का क्या होगा, आउटर डायमीटर हो जाएगा। OPP का मतलब हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर, यानी इतने भी यहाँ पे हैं, सबको आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चला है। LMC अगर पूछ ले, मान लो आपके पेपर में पूछ ले, LMC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिस्ट मटेरियल कंडीशन हो जाएगा दोस्तों। MFD का हो जाएगा मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऐसे आना चाहिए। ठीक भाई, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों और शानदार क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्लियर करेंगे। कह रहा है कि 594 मिलीमीटर 841 मिलीमीटर पेपर का साइज। अब देखिए 500, हमने कहा आपको A3 तो है नहीं, A4 का भी नहीं है, तो ये है किसका, तो ये जरूर होगा या तो A0 का होगा, या तो A1 का होगा, या तो A2 का होगा। A3 तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग A4 साइज A3 साइज का पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए A4 साइज का मैंने बताया था 297 अनुपात 297 गुणे कितना होता है, 210 होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपसे ये वाला भी आप लोगों ने अभी पढ़ के आया, इसके पहले जस्ट पहले क्वेश्चन आया था कि 841 है किसी भुजा की चौड़ाई, तो लंबाई क्या होगी 1189। हमने कहा कुछ पेपर साइज के आपको पता होना चाहिए। और उसी प्रकार यहाँ से आपसे पूछा है क्या, 841 और 594। तो 841 और 594 किसका हो जाएगा दोस्तों, A2 पेपर का साइज है, A2 पेपर का साइज है दोस्तों। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये सारे पेपर के साइज को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं देखिए दोस्तों मैं बहुत स्पीड में मैं ऐसे आऊँ पढ़ाऊँ, हाँ इसका क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट, मैं आपको विस्तृत में बताता हुआ चल रहा हूँ क्या आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि ये बेसिक साइंस का पोर्शन है दोस्तों, जीके का नहीं है कि हम वैसे उड़ाते उड़ाते चले चलें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A4 साइज के आकार कागज का पेपर का क्षेत्रफल पूछ लिया है। तो आप बताओ, यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे कि A0, देखिए यहाँ पे A0 का पूछा था, A0 का यही तो है ना दोस्तों, ये है कि नहीं है, लंबाई चौड़ाई 1189 गुणे 841 है। तो इसका कहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, यल गुणे बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दोनों का गुणा करिए 1/9, यानी 1/9। तो ऐसे तो होगा नहीं, पर यहाँ पे A0 आकार के पेपर का साइज क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग निकाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए
वहाँ पे mm में था, सारी चीज़ें दोस्तों mm में था, पर यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें इसको 100 से भाग करना होगा। तभी तो देखिए यहाँ पे 841 था, ये इतना था, तो हमने इस mm को 10 से भाग किया, तो यानी 10 से जब भाग किया तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। अब इसका हम जब गुणा करेंगे दोस्तों तो 1 9 9, ये लगभग में 10 के आसपास पहुँच रहा है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से आया, समझ में आया दोस्तों? इसका लंबाई होता है 841, और यानी 841 1189 होता है, ये दोस्तों लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है। पर दोस्तों ये मिलीमीटर में दिया गया है, जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम 10 से भाग कर दिए हैं, तो 8.41 हो गया, 8 यानी 84.1 हो गया है, और जब इसको 10 से भाग किए हैं तो 118.9 हो गया सेंटीमीटर में। जब इन दोनों का गुणा किए तो हमारा इतना आ गया सेंटीमीटर में, लगभग में हमारा हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन, यानी सॉरी बी ऑप्शन कह रहे हैं भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 4 बार 9 आया है, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया भाई? तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे आया, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सीखेंगे, क्या कह रहा है भाई, देखेंगे। चलिए यहाँ पे यही कह रहा है, सभी साइज की ड्राइंग शीट पर सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता कहलाती है। मैट्रिक संबंध, ग्रिड संदर्भ, शीर्षक, ब्लॉक, फ्रेम। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रिड संदर्भ। ठीक है भाई, यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि सभी साइज की यानी लगभग में जितनी भी साइज होती हैं, ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, ड्राइंग जैसे मान लेते हैं ये हमारा पेपर है, इस पर डिटेल परिवर्धन, डिटेल मतलब इसको दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर जो हम विशेषता को प्रदान करते हैं, जो चित्र बनाते हैं, उसे हम ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ग्रिड बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों ये होता है बॉर्डर लाइन होता है, बी ऑप्शन, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कोई भी ड्राइंग शीट है को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र बॉर्डर लाइन, जैसे ये हमारा पेपर है, तो हमारा ये क्या है दोस्तों, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो हम फाइलिंग करते समय इस साइड के किनारे को हम जब छोड़ देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन। ठीक है, चलिए क्लियर। आइए अगला देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ड्राइंग शीट पर मार्जिन लाइन को प्रिंट होता है, मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है, कैसा होता है, अपरिष्कृत, परिष्कृत का मतलब एकदम साफ सुथरा क्लीन, ठीक है ना, उसमें थोड़ा भी खरोच स्क्रैच ना हो, परिष्कृत मतलब शुद्धता के साथ। परिष्कृत होता है अपरिष्कृत। देखिए ड्राइंग शीट पर में जो मार्जिन लाइन का जो प्रिंट होता है, मार्जिन लाइन का प्रिंट एकदम परिष्कृत होता है, अर्थात देख लीजिए ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट परिष्कृत साइज होता है, एकदम स्मूथ होता है, उसमें थोड़ा भी इधर उधर चीज़ें नहीं रहती है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे भाई, निम्न में से कौन सी RF घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है? तो यहाँ पे समझ में आया, RF घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है। तो यहाँ से देख लेंगे RF क्या चीज़ है भाई, यहाँ से घटता पैमाना है, यहाँ पे 1:20 का, ठीक है, 1:20 का। तो RF यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 1:20, एक घटता पैमाना या न्यून कारक पैमाना है। और दीर्घ कारक अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 50:1 या 8:6 दीर्घ कारक पैमाना होगा। और पूर्ण मापनी क्या होता है, 1:1। ये तीनों पैमाना आपको आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अगर तीनों पैमाना आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है आपकी बार पूर्ण मापनी पूछ ले, 1:1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा समझेंगे भाई हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, तकनीकी ड्राइंग के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज़ पेपर का प्रयोग करना चाहिए? हमें दोस्तों किस तरह के पेपर का, ट्रेसिंग पेपर, कार्ट्रिज पेपर, उपर्युक्त दोनों, हमें दोनों प्रकार के पेपर का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। तकनीकी ड्राइंग सामान्यतः निम्न प्रकार के कागज पर बनाई जाती है। ये प्रायः अपने वजन के आधार पर मापे जाते हैं, जिसे हम प्रति वर्ग मीटर GSM के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे हमने बताया कार्टिज पेपर और कौन सा पेपर होता है, ट्रेसिंग पेपर। पहले दोनों के बारे में जानेंगे। कार्टिज पेपर यह पेंसिल ड्राइंग के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला कागज होता है। अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसे ना मैं बताऊं, ऐसे आ जाए कि पेंसिल से ड्राइंग करने के लिए सबसे उत्तम कागज कौन सा होता है, दे दे ऑप्शन में कार्टिज और ट्रेसिंग, तब भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्टिज पेपर पर हम पेंसिल से ड्राइंग बहुत अच्छी गुणवत्ता का बना सकते हैं। इसका वजन, कार्टिज पेपर का वजन प्रायः 90 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। यह स्पार्टो या स्पार्टो घास से बनाया जाता है, ठीक है, घास से बनाया जाता है, ठीक। अब देखिए ट्रेसिंग पेपर क्या होता है। प्राकृतिक ट्रेसिंग पेपर उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेसिंग सामग्री होती है। 25 मीटर के रोल में क्रिया किया जा सकता है। इसका वजन 38 ग्राम से लेकर कितना है, 63 ग्राम प्रति मीटर है, वर्ग मीटर है होता है। यह प्रायः कहाँ पर प्रयोग होते हैं दोस्तों, तकनीकी ड्राइंग की ट्रेसिंग के लिए प्रयोग होता है, ट्रेसिंग के लिए, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, जो है आगे उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। आइए ये देखिए हमारा क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, कह रहा है क्या, मुक्त हस्त चित्रण का क्या महत्व व लाभ है। मुक्त हस्त चित्रण का क्या महत्व व लाभ है, कह रहा है क्या, इसमें सही हो जाएगा क्या है दोस्तों, कह रहा है यह अत्यंत शीघ्रता से उपकरण की डिजाइन तथा आकार की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। मुक्त हस्त चित्रण, अगर आप हाथ से चित्रण करते हैं तो ये अत्यंत शीघ्रता से उपकरण के डिजाइन और आकार का व्याख्या करता है, सही बात है। मुक्त हस्त चित्रण अभ्यास किसी भी व्यक्ति को मापों के बारे में उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है, हाँ ये भी सही है। यह विचारों का सृजन में बहुत उपयोगी होता है, ये भी सही है। अर्थात दोस्तों तीनों ऑप्शन चारों सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इंजीनियरिंग ड्राफ्टमैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुँचाने के लिए किन माध्यमों को अपनाता है। देखिए इंजीनियरिंग जो ड्राफ्टमैन होता है, इंजीनियर जो ड्राफ्टमैन होता है, अपने ड्राफ्टमैन चित्र तो जो बनाते हैं, अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए किन, अपने विचार, जैसे आप हैं ड्राफ्टमैन, अपने कारीगर को पहुंचाने के लिए कोई भी चीज़ कैसे बनाएंगे आप, क्या मौखिक रूप से, नहीं लिखित रूप से, नहीं चिन्ह व संकेत के रूप में, बताइए, कहेंगे हाँ। और यहाँ पे देखिए आप लिखित रूप में चिन्ह व संकेत करेंगे, तो चिन्ह व जब संकेत करेंगे तो दोस्तों लिखना तो पड़ेगा ही। जैसे मान लेते इस पे पेपर है, आप चिन्ह बना दिए कि ये नल है, अब ये नल है दोस्तों, तो यहाँ पे नल है तो आपको चिन्ह क्या होगा, लिखित तो होगा, लिखाना पड़ेगा इसी पे मौखिक रूप से, हाँ बिल्कुल से बात सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरा कहने का मतलब मौखिक रूप से भी आप बता सकते हैं, लिखित रूप से भी, चिन्ह व संकेत चित्र के रूप में भी आप बता सकते हैं। कारीगरों तक अपने क्या है दोस्तों विचारों को पहुंचाने के लिए ये माध्यम अपनाता है कौन, इंजीनियर। क्लियर। तो इंजीनियर या ड्राफ्टमैन होता है जो अपने विचार को कारीगर तक पहुंचाने के लिए मौखिक रूप से भी बता सकता है, जाओ वहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेना, लिखित रूप भी दे सकता है, चिन्ह बनाकर व संकेत व चित्र के रूप में भी दे सकता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मध्य सूची इनमें से कौन सी सूचना देता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मध्य सूची कौन सी सूचना देता है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कौन सा हो जाएगा, आप सभी यहाँ पे बताएंगे। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, मध्य विवरण मात्रा एवं पदार्थ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक भाई। चलिए आगे देखते हैं, BIS से आप क्या समझते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, हाँ वेरी गुड, यही आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। BIS का आपको पता होना चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे दिया गया है आपके क्वेश्चन में भैया क्या, कि कह रहा है कि शीर्षक ब्लॉक में दर्शाता है, शीर्षक ब्लॉक क्या दर्शाता है, ड्राइंग का शीर्षक, कंपनी के नाम, ड्राइंग का पैमाना, हाँ यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। तो शीर्षक ब्लॉक जो होता है दोस्तों वो कंपनी का नाम भी दर्शाता है, ड्राइंग का शीर्षक दर्शाता है, ड्राइंग का पैमाना, प्रक्षेप का प्रकार, ड्राइंग संख्या आदि को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया, कंपनी के नाम भी हो सकते हैं, ड्राइंग का शीर्षक भी हो सकता है,
ड्राइंग का पैमाना भी हो सकता और प्रक्षेप का प्रकार, ड्राइंग संख्या, ये सभी को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे 17 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे समझिएगा। ठीक भाई, कह रहा है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है दोस्तों किस प्रकार की जानकारी देती है, उसमें उससे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। तो यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है दोस्तों अनेक प्रकार की जानकारी देती है, पर उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। दोस्तों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो ये अपने अपने एक मानक होते, लेकिन आकार, देखिए आकार इसमें सबसे अगर आप अपने से करेंगे तब भी जान जाएंगे। देखिए अगर लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, अगर आप लंबाई को नहीं बताएंगे, लंबाई बता दिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या चौड़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगर आप चौड़ाई को कह दिए तो क्या लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है। अतः इसमें तीनों में से किसी एक को कहकर आप अपने लिए आफत मत करिए दोस्तों, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। आप ये बताइए उसमें जो सटीक है, तो इसमें आकार बता दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है इंजीनियरिंग में आकार की, इसका आकार कैसे बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मैं आपको विधिवत कॉन्सेप्ट से क्लियर करूँगा, ये नहीं कि वो आपको मैं ऐसे बताता चलूँ हाँ इसका डी ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन, ऐसा नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, ठीक है क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में, तो ये होता है दोस्तों अभिलेख के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, अभिलेख रूप में। अभियांत्रिक आरेखन सर्वत्र प्रचलित है, आपको आना चाहिए। अभियांत्रिक जो आरेखन है दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, सर्वत्र प्रचलित है। इस कारण आरेखन को सार्वत्रिक भाषा कहते हैं। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है दोस्तों अभिलेख रूप में उत्पत्ति करता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो उनको विचारों हैं अभिव्यक्ति जो होती है दोस्तों कैसे, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। दोस्तों इन सभी के क्वेश्चन आपका होना चाहिए क्या दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बताएंगे तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी ऑप्शन। कहेंगे वो कैसे, क्योंकि दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर विचार आपको देना है, मैं ऊपर भी पढ़ा के आया हूँ, आप चित्र भी बना के दे सकते हैं, मौखिक भी बना सकते हैं, लिखित भी बना सकते हैं, सांकेतिक बना सकते हैं, अर्थात आप सभी को कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों इससे संबंधित। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको आपको आना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक भाई, देखिए पॉइंट क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति निम्न रूप से ली जा सकती है। तो कौन सी, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारा अभिव्यक्ति है वो ले सकते हैं मौखिक रूप में भी, संकेत के रूप में भी और चित्र के रूप में भी, अर्थात हम लिखित, सांकेतिक और मौखिक तीनों रूप से दे सकते हैं। लेकिन अभियांत्रिक दृष्टि से इंजीनियरिंग ड्राइंग को मुख्यतः निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, ज्यामितीय आरेखन, विद्युतीय आरेखन, इलेक्ट्रॉनिकी आरेखन, यांत्रिकी व मशीनिक, जनपदीय आरेखन। ठीक है, इतने प्रकार में हम विभक्त कर सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई कि गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग किसको ध्यान में रखकर किया जाता है। तो गुणवत्तापूर्ण यानी अच्छे से आपको ड्राइंग शीट का प्रयोग करना है, किसका आप ध्यान रखेंगे, साफ सुथरी ड्राइंग का, पेंसिल की स्याही, प्रकृति को, बताइए। हाँ भाई, आप दोनों का ध्यान रखेंगे। अगर आप इंजीनियर हैं, आप एक चार्ट पर आप ड्राइंग बना रहे हैं, तो आपको साफ सुथरी, ऐसा नहीं है कि आप इसे बना रहे हैं कोई एक मकान बनाए, उसमें एक आपकी स्याही ही उस पर गिर गई है। ठीक है, तो ये स्याही भी ध्यान देना है, किस पेन का यूज करना है, अच्छे से क्लियर हो, इसको भी ध्यान देना है। साफ सुथरी ड्राइंग होनी चाहिए। तो यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से हमें समझ में आया कि साफ सुथरी ड्राइंग तथा पेंसिल की स्याही प्रकृति अच्छी होनी चाहिए। कुछ स्याही ऐसी होती है जैसे आप बनाए उस पार उतर जाती है, तो ऐसी पेंसिल को हमें नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा भाई, एक ड्राइंग शीट के दो समीपतम पार्श्वों के बीच का अनुपात होता है 1/√2। ये मैंने आपको पहले ही बता के आया हूँ, स्टार्टिंग में ही आया था। समीपतम पार्श्वों का अनुपात होता है 1/√2। आइए अगला क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था
A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल के निकट है। मैंने बताया था, देखिए ये मीटर, अभी आपको मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में बताया था, तो लगभग 10,000 के आसपास गया था, 10,000 के आसपास गया था। अगर यहाँ पे दोस्तों 10,000 के आसपास अगर आप ले जाएंगे, ठीक है ना, तो अगर हम उसको दोस्तों यहाँ पे अगर हम 1,000 शायद था, 1,000 था, तो अगर हम यहाँ पे मीटर में बदलने के लिए अगर हम भाग करेंगे 1,000 से, तो ये दोस्तों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता के आया हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, 841 गुणे कुछ था ना, तो वहाँ पे मैंने बताया था उसको, आपने वो मिलीमीटर में होता है, किस में होता है दोस्तों, मिलीमीटर में होता है। उसके बाद आपको किस में बदलना था, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में बदले थे, फिर उसके बाद किस में आ गया था, देखिए यही था आपका, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 841 था, ये इसकी क्या थी, चौड़ाई थी, और इसकी लंबाई थी 1189। क्या थी भाई, 1189 थी, ये थी। जब इसको हम, ये है आपका मिलीमीटर में, सारी चीज़ें हैं मिलीमीटर में। ठीक है, जब इसको हम सेंटीमीटर में बदले तो यहाँ पे 10 से भाग कर देंगे तो पॉइंट लग जाएगा। अब इसको जब हम गुणा करेंगे, जब हम इसको गुणा कर देंगे, तो ये लगभग में दोस्तों आपका आ जाएगा 1,000 के आसपास। कितना हो जाएगा, 1,000 के आसपास हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो जब इसको हम मीटर स्क्वायर में भाग करेंगे, जब हम बदलेंगे, तो ये लगभग में दोस्तों 10 आएगा, या लगभग में 10 तो है ऑप्शन में नहीं, तो यहाँ पे 1 के आसपास हो जाएगा। तो यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आपको आना चाहिए भाई। ठीक है ना, बोलिए आ जाएगा, क्लियर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई। तो इसी का हमने गुणा किया है दोस्तों, इसको जब आप सेंटीमीटर में, यानी ये तो है सेंटीमीटर में, जब मीटर में बदलोगे फिर इसमें भाग करोगे, तो यही चीज़ बदल के हमने इसमें गुणा किया तो आया 1। क्लियर, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्लाइनोमीटर के लिए उपर्युक्त किए जाते हैं। क्लाइनोमीटर क्या है दोस्तों, कोणीय मापन, क्या है दोस्तों यहाँ पे क्लाइनोमीटर क्या है भाई, यहाँ पे रेखीय मापन, तापमान मापन, सपाटता मापन, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा एंगुलर मेजरमेंट हो जाएगा, कोणीय मापन हो जाएगा, यानी क्लाइनोमीटर हो जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा कोण के बारे में जान लेंगे। अन्य कोण मापक यंत्र क्या होते हैं, वर्नियर, बेवल प्रोट्रैक्टर, स्पिरिट लेवल होता है, कोण प्रमापी होता है, साइन बार होता है, विभाजन शीर्षक होता है। सपाटता मापन यंत्र क्या होता है, जो उसकी प्लेनता को दर्शाता है। देख लीजिए क्या होता है, सरफेस प्लेट होता है दोस्तों, स्पिरिट लेवल होता है, डायल इंडिकेटर होता है, ऑटो कैलीमीटर होता है, ऑप्टिकल विभाजक होता है। ठीक है, और यहाँ पे तापमान मापक यंत्र क्या होते हैं दोस्तों, प्रतिरोधी तापमापी, सेमी चालक तापमापी, थर्मिस्टर होते हैं, ताप वैद्युत युग्म होते हैं, द्विधात्विक तापमापी, विकिरण उत्तापमापी, प्रकाशीय उत्तापमापी होते हैं। इतने प्रकार के तापमापी होते हैं, और इन सभी को आना चाहिए। अगर आपसे दे देगा इसमें कौन सा तापमान मापक यंत्र नहीं है, अगर पढ़े रहेंगे तभी छांट पाएंगे, नहीं तो नहीं छांट पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है जरा समझेंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है, निम्नलिखित में से ट्रिमित आरेखण शीट का मानक आकार कौन सा सही नहीं। ट्रिमिट, तो ट्रिमिट क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 841 गुणे 1189 आप लोग पढ़ के आए। ठीक है, ये किसका था, A0 साइज का, A0 साइज का था। 210 गुणे 297 इसको भी पढ़ के आए, A4 साइज था, ये A4 साइज था। 297 गुणे 420 ये भी था A3 का था। अब इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, बी ऑप्शन नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कुछ पेपर के साइज का आपको पता होना चाहिए। तो बताइए, मैंने A0 का क्या होता है 841 गुणे 1189, A4 का क्या होता है 2100 यानी 210 गुणे 297, यहाँ पे A3 का क्या हो जाएगा 297 गुणे 420। तो यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए रटाना नहीं है आपको, अगर मैं रटा दूंगा तो समझ में नहीं, कॉन्सेप्ट से सीखिए आप लोग खुद, जब वहाँ पे आएगा निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पेपर के साइज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक, तो यहाँ पे इतने पेपर के साइज़ को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका पेपर का साइज़ कभी गलत ही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए A0 का मैंने आपको बताया था 841 गुणे 1189 होता है। A1 का 594 गुणे 841 होता है दोस्तों। अब देखिए याद कैसे करेंगे, आपको एक याद करते चलना है। देखिए 841 गुणे 1189, यही 841 फिर लास्ट में आ गया ना।
अब इसमें 594 है तो 594 लास्ट में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 420 है तो 420 लास्ट में आ गया। यानी हर एक पहले वाले का अंत में जाएगा, बस वैसे आपको बढ़ते हुए जाना है। 210 था तो यहाँ पे 210 लास्ट में है। तो यानी पहला डाटा आपको सब में याद करना है, उसके बाद खुद ही आता हुआ चला जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। यहाँ से कह रहा है नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग के लिए होता है। ये होता है किस के लिए भाई होता है, ये होता है आनति पर समांतर रेखा के आरेखण के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कुछ भी है उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई। ये देखिए B2 क्या कह रहा है, कह रहा है B2 ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाप है। B2 ड्राइंग बोर्ड, तो यहाँ से देखिए B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाप 700 × 500 × 15 mm होता है। B2 साइज के ड्राइंग बोर्ड इम्पीरियल साइज ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले B2 साइज के ड्राइंग बोर्ड को और किस नाम से जानते हैं, तो इम्पीरियल साइज ड्राइंग बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। और समझिए हाफ इम्पीरियल साइज B3 की माप 500 350 × 15 होती है। देखिए इम्पीरियल साइज ड्राइंग कहते हैं B2 को, अगर इसी का हाफ कह देना तो B3 को कहते हैं 500 × 350 × 15। ये सब आपको एक्यूरेट आने चाहिए। ठीक है, हो सकता है इसमें से क्या पूछ ले आपसे पेपर में, बताइए। ये भी पूछ सकता है, ये हाफ वाला है इम्पीरियल साइज ड्राइंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता है। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यह रेखाओं के उभार में बाधक होती हैं। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता है, यही है लिमिटेशन दोस्तों, यह रेखाओं के उभार में बाधक होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, रंगीन ड्राइंग शीट कम प्रयुक्त होता है। रंगीन शीट इसीलिए हम लोग देखिए दोस्तों इंटर में, मान लीजिए ड्राइंग शीट छोड़िए, इंटर पढ़े होंगे तो उसमें देखिए जब हम पेपर चार्ट को लेते हैं सफ़ेद वाला ज़्यादा लेते हैं। ये क्या होता है कि रंगीन वाला हम कम प्रयुक्त करते हैं, या रेखाओं के उभार में बाधक होती है, इसलिए यह कम प्रयुक्त होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर हम सफ़ेद ड्राइंग का प्रयोग, सीट का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा ना सफ़ेद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए दोस्तों हमें कलर वाला ड्राइंग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, A2 ड्राइंग शीट की क्या परिमाण होती है, तो मैंने अभी बताया था 594 और 841 बताया था, 297 × 420 बताया था। ये किसका हो जाएगा, A3 का हो जाएगा। और A2 का क्या हो, ये तो है आपका क्या A4 का है दोस्तों। 210 × 297 किसका है, A4 साइज का है। तो यहाँ पे A2 ड्राइंग साइज का क्या हो जाएगा, 420 × 594। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिना ट्रिमिंग के इसका परिमाण होता है कितना, बिना ट्रिमिंग, यानी यहाँ पे देखिए ट्रिमिंग का परिमाण है तो होता है इतना 420 × 594। अगर बिना ट्रिमिंग के करेंगे 420 × 625 होता है। ये भी थोड़ा आप लोग जानते रहना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए साइज मैंने फिर यहाँ पे दर्शा दिया है सारी चीज़ें, ट्रिमिंग और बगैर ट्रिमिंग के। ठीक है, मैंने कहा था A4 साइज का 841 × 1189 होता है। A1 का 594 × 841 होता है। A2 का 420 × 594 होता है, यही आपसे पूछा था अभी। A3 का 297 420 होता है। और A4 का 210 × 297 होता है। और A5 का 148 × 210 होता है। ये बिना ट्रिमिंग का है दोस्तों। इसी के साथ इसका रिलेशन, इसी के साथ इसका, इसी के साथ इसका, सब कुछ आपके सामने है, याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात। तो ड्राइंग शीट में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 1:2 होता है। ये आप कई बार 3 बार मैं बता चुका हूँ कि ड्राइंग शीट में जो होता है दोस्तों लंबाई चौड़ाई का रेशियो 1:√2 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए ड्राइंग शीट 841 इतना है और ये 1100 इतना है। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये लगभग में इतना बन जाता है। चाहे जिस वाली का लेंगे लगभग में सबका वही 1/√2 ही बनेगा, 1/√2। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा इसको हम समझेंगे हम लोग, फिर उसके बाद इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है ड्राइंग पेपर में किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों सही मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें आपको सही मिलान करना है दोस्तों। इसमें आइए हम सब कुछ सही मिलान कर लेते हैं। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़ी कंपास हो जाएगा। बड़ी कंपास जो होता है बड़े वृत्त को खींचने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे
तो यहाँ पे हो जाएगा, कह रहा बड़ा डिवाइडर क्या होता है, रेखा चित्र विभाजन के लिए दोस्तों, यानी रेखा चित्र विभाजन के लिए हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे मैं आपको और बताता हूँ। आपका अगला हो जाएगा C1, रोलिंग पेन जो होता है दोस्तों, C1 का मतलब रोलिंग पेन होता है जो, वो रेखाओं को इंक करने के लिए होता है, इसमें जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा लीड केस हो जाएगा पेंसिल को लीड रखने के लिए। मैंने सारी चीज़ें आपको मिला दिया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसका यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना भाई। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग दोस्तों क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सब चीज़ मिला कर दिखा देता हूँ, कैसे इसका होगा ये भी जान जाइए। देखिए बड़ी कंपास जो होती है बड़े वृत्त को मार्किंग करने के लिए, वह खींचने के लिए होता है। बड़ा डिवाइडर होता है रेखा के विभाजन के लिए दोस्तों, ठीक है ना। रोलिंग पेन होता है रेखाओं को इंक करने के लिए। लीड केस होता है पेंसिल की लीड रखने के लिए, ठीक भाई। लीड केस का मतलब जैसे होता है ना, आजकल पेंसिल देखिए उसमें पेंसिल की लीड एक पैकेट में आता रखा रहता है, उसमें भरा रहता है, उसमें एक लीड लगाकर उस पेन में भर लेते हैं, फिर चलने लगता है, वही चीज़ होता है दोस्तों। आइए ये क्या कह रहा है जरा ध्यान समझेंगे। कह रहा कि उस उपकरण का नाम बताइए जो छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त होते हैं। छोटी दूरियों, तो छोटी कंपास भाई अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। छोटी कंपास जो होता है दोस्तों, छोटी दूरियों को मार्किंग व विभाजन के लिए छोटी कंपास का प्रयोग करते हैं। प्रोटेक्टर का प्रयोग कोण मापने व खींचने के लिए, कोण खींचने के लिए प्रोटेक्टर का प्रयोग हम लोग दोस्तों कोण को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा कि यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा। कह रहा भाई क्या, एक कलाई छड़ी के संगठक को चित्रित करने हेतु किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बृहद पैमाना हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक कलाई छड़ी के संगठक के चित्रित करने के लिए हम लोग दोस्तों बृहद पैमाने का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है जरा समझेंगे। किसी भी प्रकृति निष्कोण वक्रों को, किसको, निष्कोण वक्रों को, ठीक है। और कह रहा है कि वक्र को बनाने आरेखण हेतु प्रयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण में है, क्या है जरा समझेंगे इसको। ड्राफ्टिंग उपकरण में क्या है, कह रहा है सांचा नहीं दोस्तों, इरेजर शील्ड नहीं। यहाँ पे हो जाएगा आपका, आगे देख लेते हैं क्या दिया है ऑप्शन में, इसको भी तभी तो क्लियर होगा भाई। इसमें दिया फ्रेंच वक्र, हाँ बिल्कुल यही होगा आपका, फ्रेंच वक्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भिन्न भिन्न त्रिज्या या वक्रता के वक्र को कंपास की सहायता से नहीं खींचे जा सकते, इसे आसानी से खींचने के लिए फ्रेंच वक्र का प्रयोग किया जाता है। यानी अलग अलग त्रिज्या व वक्रता के वक्र को जो कंपास की सहायता से हम नहीं, जो कंपास होता है ना, जो डिवाइडर होता है, उसके हम बार बार नहीं खींच सकते दोस्तों, इसलिए हम फ्रेंच वक्र का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, समांतर रेखाओं का आरेखण किसकी मदद से किया जा सकता है। टी वर्ग से, लघु मानक मानचित्र से, वर्ग का जोड़ से, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर हो जाता है, टी स्क्वायर हो जाता है, यानी टी वर्ग हो जाएगा। पेयर ऑफ सेट स्क्वायर होता है, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर, और होता है ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं। 1:2 से दोस्तों ये क्या समझते हैं, रिड्यूसिंग साइज होता है, सी ऑप्शन, यानी 1:2 मापनिक एक रिड्यूसिंग साइज का मान है। देखिए दोस्तों ये पॉइंट आपको आना चाहिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसके निरूपक भिन्न 1 से कम 1:2 है। जब बहुत बड़े आकार के साइज का ड्राइंग बनाना होता है तब इस प्रकार के मापनी का प्रयोग करते हैं। इससे वस्तु की जो वास्तविक साइज होती है उससे कम साइज के ड्राइंग बनते हैं, जैसे भवन, सड़क आदि की ड्राइंग। यानी बड़े आकार के ड्राइंग को हम छोटे से इस चित्र पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई क्या, घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए आप किस मापनी का प्रयोग करते हैं। तो अभी मैंने बताया था क्या, या क्या हो जाएगा, इनलार्जिंग साइज मापनी, ठीक है। घड़ी मैंने कहा है, अभी तो वहाँ पे छड़ी थी दोस्तों, ठीक है। हाँ ये मत समझना कलाई छड़ी थी, घड़ी नहीं थी वहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है घड़ी के पुर्जों को ड्राइंग बनाने के लिए
आप किसका प्रयोग करेंगे, इनलार्जिंग साइज मापनी का प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मापनी, एक अनुपाते एक किन किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक अनुपाते एक पे दोस्तों हम लोग मध्यम माप की वस्तुओं को बना सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा क्या भाई, शीर्षक ड्राइंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। यानी शीर्षक खंड जो होता है, ब्लॉक होता है, वर्ड यानी टाइटल ब्लॉक। ठीक है, इसमें आपको क्या कह रहा है, ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है, शीर्षक खंड कहाँ पर बनाया जाता है, नीचे दाईं तरफ, अर्थात हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई, जरूर समझ में आ रहा होगा। तो यानी टाइटल जो ब्लॉक होता है, शीर्षक खंड होता है, हम बाएं नीचे दाईं तरफ बनाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे साइज, यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं B2 ड्राइंग। अभी अभी मैंने बताया था B2 ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाप होता है, मैंने बताया था क्या 700 गुणे 700 गुणे 700 गुणे 500 गुणे 15 था, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। B2 बताया था नहीं, अभी ये दोबारा पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। B2 ड्राइंग बोर्ड का पेपर होता है 700 मल्टीप्लाई 500 गुणे 15 होता है, ये होता है। और ये होता है इम्पीरियल ड्राइंग साइज बोर्ड कहते हैं। अगर हाफ इम्पीरियल साइज ड्राइंग बोल दे तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा क्या 500 गुणे 15 ही होता है। हाफ का मतलब इसी 700 का हाफ कर देंगे दोस्तों तो 350 हो जाएगा। बस आपको माइंड नहीं लगाना है, बस ध्यान से देखना है बस दोस्तों। कैसे याद करेंगे, B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाप होता है 700 गुणे 500 गुणे 15। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हाफ कहेगा बस इसे 700 का आधा कर दीजिए तो 500 गुणे 350 गुणे 15 हो जाएगा। बोलिए इसे हम हाफ इम्पीरियल साइज भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पे किस पे काम करते हैं, डी वाले पे, बी वाले पे यानी B1 पे, B4 पे, B0 पे, B2 पे, किस पे हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा दोस्तों किस पे काम करते हैं, B2 इम्पीरियल आकार का साइज, जो इसका साइज कितना था 700 गुणे 500 गुणे कितना हो जाएगा 15 था, इसे इम्पीरियल साइज बोलते हैं। अगर हाफ बोलेगा दोस्तों तो इसी को आधा कर दीजिए, 350 गुणे 500 गुणे कितना हो जाएगा 15। बोलिए यही तो था ना। चलिए समझ में आया आपको, ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए तो यहाँ पे आगे भी देख लेते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उसको देखेंगे। कह रहा है क्या, मुक्त हस्त चित्रण उपयोग किया जाता है। मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है किससे, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि मिनी ड्राफ्ट भी मैंने आपको बताया था खींचने वाला है, मापनी भी है, चांदा भी है, प्रोटेक्टर है जिसे कोण हम मापते हैं। तो मुक्त हस्त चित्रण ये नहीं है दोस्तों, इसमें केवल क्या होता है, पेंसिल रबर व कागज़ ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सभी रेखाएं बिना किसी ड्राइंग उपकरण की सहायता से खींची जा सकती हैं। ठीक, जैसे पेंसिल रबर कागज़ का प्रयोग होता है। बस रेखा को मुक्त हस्त चित्रण व ड्राइंग जिसमें किसी वस्तु के भाग व लंबाइयों आंखों की परखी जाती है, सभी रेखाएं बिना किसी ड्राइंग उपकरण की सहायता से खींची जाती है। केवल पेंसिल रबर कागज़ ही प्रयोग होता है, उसमें किसी कोण और की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि हाथ से बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है ए साइज सीट से है तो सीट की लंबाई व चौड़ाई का उल्लेखन करना सामान्य बात है। हाँ बिल्कुल भाई, हमने कई बार पढ़ा, सामान्य बात है ही, जानते हो। ए साइज सीट के लिए GSM मान का उल्लेख करना सामान्य बात है, ये भी बताया था, बताया नहीं, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर बताया था ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बताया था। ये भी ए साइज सीट से है तो सीट का क्षेत्रफल का उल्लेख करना सामान्य बात, मैंने क्षेत्रफल भी बताया, सेंटीमीटर में लगभग 10,000 था। ठीक है, मीटर में लगभग 1 मीटर स्क्वायर था, मैंने बताया था। उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे मैं सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या है असत्य, क्या है, यानी ये यहाँ पे क्या कहा है, क्या कहा है, कथन असत्य है। तो ये सभी दोस्तों असत्य है, मैंने आपको वही चीज़ बताया है कि ये सब क्या है, असत्य है। तो देखिए असत्य क्या है, ये इतने प्रकार का उल्लेख किया जाता है। हाँ बोलिए, ये भी क्या है, जिसमें में भार समानता कमी में निर्दिष्ट नहीं होता, ये कागज़ की गुणवत्ता होती है, ऐसा सेट से कुछ लेना देना नहीं है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे तीनों चारों ऑप्शन क्या है, असत्य है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये कहा है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। 44 नंबर में
ठीक है। यहाँ पे कहा है आपसे A4 आकार की सीट लंबाई A3 आकार सीट की लंबाई की चौड़ाई होती है। नहीं दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा था दोस्तों, आपसे यही से पूछा था, सत्य पूछा था, असत्य पूछा था भाई, यहाँ पे देख लेते हैं, सत्य पूछा था। तो दोस्तों ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बोलिए। A4 आकार की सीट की लंबाई A3 आकार की सीट की चौड़ाई होती है। बिल्कुल दोस्तों, यही ये सत्य है। A4 आकार की सीट की लंबाई P हो तो इसकी चौड़ाई √2P होगी, ये भी सही हो जाएगा। 2A0 आकार की सीट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी सही। अर्थात ये दोस्तों सभी सही हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन सही होंगे, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आइए आगे देख लेते हैं। कह रहा है SP 46/2003 के अनुसार, ठीक है, सभी आकार के ड्राइंग शीट के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं। हो जाएगा फोल्डिंग चिन्ह, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस लाइन द्वारा दिया जाता है। तो देखिए परिष्कृत लाइन दोस्तों जो होता है, ये एक बॉर्डर के तरीके से दिया जाता है कि मार्जिन लाइन की तरफ दिया जाता है। बोलिए यहाँ पे मार्जिन लाइन, ये दोस्तों दोबारा क्वेश्चन आया है। कोई भी ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार, अगर आपको सतह शुद्धता देना है तो मार्जिन लाइन का, ठीक है, ट्रिमेड साइज, यानी यहाँ पे मार्जिन लाइन खींचकर प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समान त्रिकोण के सिद्धांत, निम्न पैमाने के नाम बताइए। समान त्रिकोण के सिद्धांत जो होता है दोस्तों, ये होता है विकर्ण पैमाना। समान त्रिकोण, ठीक है, यानी विकर्ण पैमाना समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर होता है। अगर आपसे पूछे कि विकर्ण पैमाना किस पर आधारित होता है, तो विकर्ण पैमाना समान त्रिकोण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विकर्ण पैमाने के साथ साथ 3 दूरियां प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। आइए ड्राइंग बोर्ड के कई आकार होते हैं, मैंने आपको बताया था साइज में। तो यहाँ पर D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुनो। देखिए मैंने आपको कई बार बताया था, ये वाला बताया था, ये होता है B2। क्या होता है दोस्तों, B2 का इम्पीरियल साइज होता है। हाफ वाला था, इससे आधा 350 वाला, पर हाफ वाला इसमें तो दिया नहीं है। अब आपसे क्या पूछा है, D0 का। तो D0 का नामांकित हो जाएगा यहाँ पे 1500 × 1025 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D0 का हो जाएगा नामांकित ड्राइंग बोर्ड का साइज 1500 × 1000 × 25 होगा, ठीक है। और भी यहाँ पे पॉइंट जान लें, माप की ड्राइंग बोर्ड यानी D0 माप की ड्राइंग बोर्ड साइज सबसे बड़ी साइज की होती है, इससे बड़ी साइज नहीं होती, ये भी जानते रहिए। पूछ लेके सबसे बड़ी साइज क्या होती है D0 की, तो 1500 × 1000 × 25 होता है, ये सबसे बड़ी साइज होती है, ठीक है, मिलीमीटर में। आइए फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं किसी भी तरह का वक्र खींचने के लिए। वेरी गुड, बोलिए यही तो होगा यार, किसी भी तरह का वक्र अगर खींचना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इसी का तो करेंगे, फ्रेंच। किसी भी तरह का वक्र खींचने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे मैंने बताया ये सारी चीज़ें वही है दोस्तों, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है। इंजीनियरिंग स्केल का जो प्रकार होता है, फुल स्केल, निम्न स्केल, उच्च स्केल, उपरोक्त सभी। दोस्तों सभी का प्रयोग होता है, इसमें किसी भी प्रकार की बात नहीं हो सकती, ठीक है। आइए यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, IS विशिष्टता के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखाचित्र पन्ने उपलब्ध होते हैं। A4 शीट की माप क्या है। A4 शीट की माप होता है दोस्तों 210, 200, 420। A4 की यहाँ पे हो जाएगा 297 × 420, यानी 210, सॉरी, ये हो जाएगा आपका A4 नहीं है, ये लगभग आपका A3 का है, ये A3 का हो जाएगा। और यहाँ पे A4 साइज का हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना साइज है यहाँ पे, ये A4 साइज का है, ठीक है, A4 साइज का है। क्लियर, मैंने आपको इसी, चलिए एक बार क्या हुआ, ये भी आपको पता चल गया कि ये वाला किसका है, A3 का है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्लियर। आइए देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, ड्राइंग बोर्ड में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है। ड्राइंग बोर्ड में बहुउद्देशीय ड्राइंग का नाम होता है ड्राफ्टिंग मशीन, ठीक है। ड्राफ्टिंग मशीन मैंने आपको बताया था दोस्तों,
ड्राफ्टिंग मशीन यह कम से कम समय में ड्राइंग तैयार करने का सबसे उपयोगी उपकरण है। ड्राफ्टिंग मशीन क्या है दोस्तों, बहुउद्देशीय, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कम समय में जल्दी से ड्राइंग तैयार हो जाती है ड्राफ्टिंग मशीन से। व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने वाले ड्राफ्टमैन प्रायः इस मशीन का प्रयोग करते हैं। जो ड्राफ्टमैन होते हैं, जो इस चित्र बनाते हैं दोस्तों, ज़्यादातर लोग इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। तो 1 वर्ग मीटर होता है, किसका होता है दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 841 गुणे 1189 किसका था दोस्तों? 1 वर्ग मीटर तभी होगा A0 साइज का। मैंने कई बार आपको बताया था दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला 1 वर्ग मीटर। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे समझ में ज़रूर आएगा। A0 ड्राइंग शीट की माप कितनी होती है? यहाँ पे 841 गुणे 1189 mm² है। ठीक है, जब इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो ये लगभग 1 मीटर स्क्वायर के आसपास जाता है। तो A0 ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आइए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 2:1 किस प्रकार का मापनी है? तो 2:1 किस प्रकार का मापनी है, ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो ये होता वृद्धि कारक मापनी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे मैं आपको सब कुछ सिखाता हूँ। देखिए कि ये आपको सामने है, स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है 2:1 वृद्धि कारक मापनी है। इस मापनी का निरूपक 2:1 यानी निरूपक भिन्न है। यहाँ पे ये फार्मूला भी दिया गया है। देखिए पूर्ण मापनी के लिए 1:1, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद होना चाहिए। लघु कारक मापने के लिए 1:2, 1:5, 1:20, 1:50 इत्यादि है। वृद्धि कारक मापनी 2:1, 5:1, 20:1, 50:1, 10:1 इत्यादि। ये पॉइंट आपको आने चाहिए। पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकता है यार। हो सकता है आपकी बार 2:1 दिया था, अगली बार 5:1 दे दे। तो आपको आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट पूरा आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। पूर्ण मापनी 1:1, ठीक है। वृद्धि कारणी 2:1, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए 2H पेंसिल किस काम आती है? 2H पेंसिल जो होती है कम दिखने वाली लाइन खींचने के काम आती है। जैसे हम लाइन खींचते हैं तो हल्का एकदम खींचते कम दिखती है, तो वही कम दिखने वाले लाइन खींचने में 2H का प्रयोग किया जाता है। और 2H क्या है? यह पेंसिल मध्यम ग्रेड की पेंसिल के अंतर्गत आता है। 2H जो पेंसिल है इसका प्रयोग क्या है? कम लाइन यानी कम दिखने वाली लाइन को खींचते हैं, कम दिखने वाली लाइन को खींचने के काम में आती है। और ये मध्यम ग्रेड का है, ना अच्छा है ना तो कम ग्रेड का है, ये मीडियम क्वालिटी का ग्रेड का है पेंसिल, ठीक है। फ्रेंच कर्व, ये फ्रेंच कर्व क्या है दोस्तों? नियमित वक्र, अनियमित वक्र को खींचने के लिए हम करते हैं फ्रेंच वक्र का प्रयोग। यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। कई बार आ चुका है पेपर में, कहा है यह एक सेट के रूप में होता है। 6, 12, 16 का सेट है उपलब्ध होता है। इसको पारदर्शी प्लास्टिक से बनाया जाता है। अगर पूछ ले कभी आपसे कि फ्रेंच कर्व का प्रयोग वक्र खींचने के लिए करते हैं, लेकिन कैसे? अनियमित वक्र। इसका प्रयोग उन आकृतियों को बनाने के लिए किया जाता है जिसे किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता। फ्रेंच कर्व द्वारा दोस्तों हम ऐसे उपकरण को बना सकते, यानी ऐसे ड्राइंग को बनाएंगे जिससे हम किसी को जल्दी से बना नहीं सकते हैं, ठीक है। आइए यह एक सेट के रूप में 6, 12, 16 के सेट होते हैं और ये पारदर्शी प्लास्टिक से बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है ड्राइंग बोर्ड कई भागों में बना हुआ है। ड्राइंग बोर्ड कितने भागों में? कई भागों में बना हुआ। उनमें से एक भाग बैटन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अर्थात क्या? वार्पिंग रोकने और स्ट्रिप्स को सपोर्ट करने, यानी ये दोनों सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो टी स्क्वायर क्षैतिज बनाने के लिए दोस्तों स्टॉक का प्रयोग की वर्किंग एज का, तो वर्किंग एज का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समांतर रेखा बनाने के लिए हम टी स्क्वायर की कार्यकारी सिरा प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, वर्किंग एज। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये आप लोग कई बार पढ़े होंगे, गोला प्रकार के नाम से भी जानते हैं, छोटी प्रकार जिसे हम बोलते हैं। बताइए
क्या है? इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में बहुत उपकरण होते हैं, तो ये कैसा प्रकार है? बड़ी प्रकार है दोस्तों, गोला प्रकार जिसे बोलते हैं, वैसे हम बड़ी प्रकार के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके द्वारा बड़े वृत्त का बनाए जाते हैं, इसके द्वारा बड़े वृत्त है। यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? स्केच बुक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रफ ड्राइंग के लिए, ट्रेसिंग के लिए, ग्राफ के लिए। दोस्तों ट्रेसिंग के लिए दोस्तों स्केच बुक का प्रयोग ट्रेसिंग के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि A0 व A1 साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए। तो A0 व A1 के साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की जो चौड़ाई होती है, बाईं तरफ, सीट के बाईं तरफ 20 mm, बाकी तीनों ओर 5 mm होती है। ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है? सेट स्क्वायर में नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 45, 45, 90, 15, 76, 90 यही नहीं होता दोस्तों, ये नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि 30, 60, 90 होता है, 45, 45, 90 होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जान लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है? सेट स्क्वायर सामान्यतः सेलुलाइड प्लास्टिक का बना होता है। सेट स्क्वायर आपसे पूछे किसका बना होता है? सेलुलाइड या प्लास्टिक का बना होता है। यह त्रिभुजाकार व पारदर्शक होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के सेट स्क्वायर प्रयोग किया जाते हैं। एक सेट स्क्वायर 30, 60, 90 होता है, दूसरा सेट स्क्वायर 45, 45, 90 होता है। कोई भी सेट स्क्वायर इतने कोण वाला नहीं होता है दोस्तों। तो दो सेट स्क्वायर प्रयोग करते हैं, 30, 60, 90, 45, 45, 90। ठीक है, ड्राइंग शीट के चारों ओर साइडों पर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं? ड्राइंग की शीट के चारों साइड पर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं? यहाँ पे मार्जिन कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ड्राइंग शीट के बाईं तरफ 20 mm, 30 mm तक तथा 20 से 30 mm तक तथा शेष तीनों और 5 mm की दूरी पर मार्जिन रेखा खींची जाती है। ये आपको अभी इसके ऊपर भी पढ़ा के आया हूँ। ड्राइंग शीट की भुजाओं में कौन सा अनुपात होता है? तो 1:2 √2 होता है दोस्तों। कोई भी चीज़ होता है, मैंने आपको ये क्वेश्चन कम से कम चौथी बार आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? देखिए इसको, यहाँ पे कह रहा है वृत्त मास्टर में कितने डिग्री का कोण अंकित हो जाता है दोस्तों? 0 से 360 अंश का कोण होता है। वृत्त मार्कर कोई भी हो, वैसे आप खींचते गोला तो यहाँ पे 360 अंश का होता है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। एक ड्राइंग शीट के आकारों के श्रृंखला क्रमिक संयोग दोहरीकरण से प्राप्त होती है। इनकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात मैंने बताया है दोस्तों, 1:2 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहा है कि A0 साइज की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल लगभग 1 मीटर स्क्वायर होता है। मैंने कई बार बताया है, मीटर स्क्वायर होता है। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये भी जानते रहना, ए साइज की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल। आइए, ड्राइंग शीट के नीचे दाईं तरफ बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है दोस्तों? शीर्षक कक्ष। ड्राइंग शीट के नीचे दाईं तरफ क्या बनाया जाता है? शीर्षक कक्ष बनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक भाई, यहाँ पे देखिए, शीर्षक कक्ष में संस्था का नाम, मापनी, प्रक्षेप चिन्ह, आरेखन, शीर्षक आदि लिखा जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए, ESP 46/2003 के अनुसार सभी प्रकार के ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं? तो बॉर्डर चिन्ह बनाए जाते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है? रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता होती है? यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। बिल्कुल, वेरी गुड। मैंने आपको बताया था, इसलिए हम दोस्तों रंगीन ड्राइंग शीट का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग व्हाइट ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रंगीन वाला या रेखाओं के उभार में बाधक होती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है? ब्लू प्रिंट कही जाती है अमोनिया पेपर पर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया है। चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लेड किस प्रकार की होती है? जो होती है वो होती कोनिकल लेड होती है। कैसे होती है? कोनिकल लेड होती है दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देख लीजिए पेंसिल के बारे में। पेंसिल की लेड कोनिकल लेड है, ये आपको आना चाहिए। पेंसिल की शंक्वाकार नोक का उपयोग
रेखाएं, रेखाचित्र, अक्षरांकन, आशंकन तथा वक्रों को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल उपयोग की जाती है? सॉफ्ट ग्रेड के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको गाढ़ी रेखाएं बनाने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पेंसिल की नोक, देखिए पेंसिल से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पेंसिल की नोक का मुख्य संगठन कौन से होते हैं? तो लेड व ग्रेफाइड, हाँ कि क्ले, ग्रेफाइड व क्ले होते हैं दोस्तों, ग्रेफाइड व क्ले होते हैं। ठीक है, लेड वाला नहीं है, लेड वाला तो हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइड व क्ले का होता है। पेंसिल की लीड का मुख्य संगठक ग्रेफाइड व क्ले का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सा मुलायम ग्रेड की होती है पेंसिल? तो यानी यहाँ पे बताइए, मुलायम ग्रेड की होती है 2B। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। देखिए, मोटी चमकदार लाइनों को खींचने के लिए नर्म ग्रेड की पेंसिल। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि मोटी लाइन व चमकदार लाइनों को खींचना है जो आपको दिखती रहे, तो वो होती है नर्म ग्रेड की लाइन का प्रयोग करता है, यानी नर्म ग्रेड पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक याद कर लीजिए, 2 से 7 तक सब में बी लगा दीजिए। तो 2B दिए गए बगल में सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल होती है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। समांतर पेंसिल समांतर रेखाओं की रचना करने के लिए किस उपकरण की सहायता से करते हैं? समांतर रेखाएं खींचने के लिए दोस्तों हम मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, युग्म सभी प्रकार का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के सही मिलान कीजिए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ भी चुका है। तो दोस्तों इसका मिलान करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। बड़ी कंपास है ए वाला, तो बड़ी कंपास से हम लोग दोस्तों बड़े वृत्त को खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। और बड़ा डिवाइडर जो होता है दोस्तों रेखाओं का विभाजन करने के लिए प्रयोग करते हैं, ये बात आपको पता है। रोलिंग पेन के द्वारा दोस्तों रेखाओं को इंक करने के लिए, लेड कैश जो होता है दोस्तों पेंसिल को लेड को रखने के लिए हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ मैंने मिलान कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, आइए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने मिलाकर सब कुछ दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस उपकरण का नाम बताइए जिससे छोटी दूरियों का मार्किंग व विभाजन होता है। तो छोटी कंपास हो जाएगा, छोटी दूरियों को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है? प्रोटेक्टर के, कंपास के, यानी कंपास के बजाय मापनी, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, ये सब अतिरिक्त, ये बाकी सभी उद्देश्य की पूर्ति करता है कंपास को छोड़ करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या कह रहा है। मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है? मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं 90 अंश के कोण पर जुड़ी होती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा फ्रेंच वक्र है? फिर फ्रेंच वक्र का दोस्तों जानते हैं, यही होगा, क्योंकि ये अनियमित आकार जो कोई नहीं बना सकता वही ये बनाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना, फ्रेंच वक्र का जो प्रयोग होता है आरेखन करने के लिए किया जाता है, जिन्हें अन्य किसी उपकरण से नहीं बनाया जा सकता। यही एक चित्र था जो लग रहा था कि कोई नहीं बना पाएगा। फ्रेंच वक्र अनियमित आकार में होता है। ये क्वेश्चन पूछता है नियमित है कि अनियमित। फ्रेंच वक्र अनियमित आकार का में होता है, इसलिए इसके द्वारा अनियमित वक्र ही बनाए जाते हैं, एक सेट के रूप में उपलब्ध होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रोटेक्टर का प्रयोग होता है, प्रोटेक्टर के द्वारा दोस्तों कोण को हम मापते हैं। किसके द्वारा? कोण को मापते हैं, डिग्री में कोण मापते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा सेट स्क्वायर टी स्क्वायर की सहायता से के अतिरिक्त अन्य सीधी लाइन रेखाएं खींचने में प्रयोग होता है। तो क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ड्राइंग बोर्ड में विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक बैटन का उद्देश्य होता है पट्टियों को लगाना, टेबल पर लगाना, पट्टियों को विकृत होने से रोकना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको कंप्लीट कराया दोस्तों, ठीक है। यानी इसमें हमने आपको 82-83 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अगर दोस्तों ये चैनल पे आपको समझ में आया हो तो RM एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए, और ही इसी तरह वीडियो को पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम नज़दीक है दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे थे, ठीक है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट